नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी नगर पालिका अधिनियम 2009 से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो व्याख्या सहित क्वेश्चन आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था, जो था राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 में क्या प्रावधान है। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 नगरपालिका की बैठकों से जुड़ी हुई है। नगरपालिका की साधारण आम बैठकें हर 60 दिन में एक बार और साल में कम से कम 6 बार आयोजित होगी। इसके अलावा बैठक का संचालन विहित प्रक्रिया के मुताबिक होगा। अध्यक्ष नगरपालिका के चुने हुए सदस्य के कम से कम 1/3 लिखित अनुरोध पर ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के अंदर विशेष बैठक बुलाएगा। तो विशेष बैठक का ये प्रावधान है, जिसमें सदस्यों का 1/3 लिखित अनुरोध होना चाहिए और 7 दिन के अंदर ये विशेष बैठक बुलाई जाएगी। अगर अध्यक्ष समय पर विशेष बैठक नहीं बुलाता है तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी 10 दिन के भीतर ऐसी बैठक बुलाएगा। तो ये दिया गया धारा 51 के अंतर्गत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार बजट अनुदान को परिवर्तित करने से पूर्व उस पर नगरपालिका की किस समिति की सिफारिश आवश्यक है। तो उस पर नगरपालिका की वित्त समिति की सिफारिश आवश्यक है। ये दिया गया धारा 89 के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। धारा 89 के अंतर्गत ये दिया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 89 के अनुसार नगरपालिका किसी वित्तीय वर्ष के दौरान समय समय पर बजट अनुदान की रकम बढ़ा या घटा सकती है, किंतु ऐसे कोई भी परिवर्तन वित्त समिति की सिफारिश के बगैर नहीं किए जाएंगे। तो ये धारा 89 के अंतर्गत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 के अनुसार यदि नगरपालिका अपने गठन की तिथि से 90 दिनों के भीतर वित्त समिति का गठन नहीं कर पाए तो निम्नलिखित में से कौन उसका गठन कर सकेगा। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उस समय में राज्य सरकार वित्त समिति का गठन करती है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और ये बात लिखी गई है धारा 55 के अनुसार। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 55 के अनुसार वित्त समिति एवं अन्य समितियां नगरपालिका के गठन, जब नगरपालिका का गठन होता है उसके 90 दिवस के भीतर नगरपालिका द्वारा गठित की जाएगी। जो वित्त समिति और अन्य समितियों का गठन किया जाएगा। अगर उसमें नगरपालिका विफल रहती है तो ऐसी कंडीशन में राज्य सरकार इन समितियों का गठन कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरपालिका का आंतरिक राजस्व राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा से संबंधित है। तो नगरपालिका का जो आंतरिक राजस्व है वो धारा 101 में संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 101, जिसमें नगरपालिका के आंतरिक राजस्व का उल्लेख है, वो किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 4 में निम्नलिखित में से किसके संबंध में उल्लेख मिलते हैं। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 4 की अगर बात करें तो इसमें नगरपालिका संपत्ति के बारे में बताया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 4 की अगर बात करें दोस्तों, तो धारा 67 से 75 तक, आपको ध्यान में रखना है, धारा 67 से 75 तक दिया गया है नगरपालिका संपत्ति से संबंधित प्रावधानों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा लिखी गई है। जी हाँ दोस्तों, लोक सेवक की परिभाषा है वो धारा 66 में लिखी गई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 66, जिसके अनुसार लोक सेवक की परिभाषा दी गई है, 66 के अनुसार नगर पालिका का प्रत्येक सदस्य अधिकारी
सेवक या नगरपालिका का कर्मचारी तथा किसी नगरपालिका कर के उद्ग्रहण का प्रत्येक पट्टेदार, ऐसे किसी भी पट्टेदार का प्रत्येक सेवक या अन्य कर्मचारी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। तो ये आपको ये भी ध्यान में रखना है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के तहत ऐसा लोक सेवक समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी सदस्य नगर पालिका के प्रशासन से संबंधित विषयों पर कोई भी प्रश्न पूछ सकेगा जिसका उत्तर किसके द्वारा दिया जाएगा। यहाँ दोस्तों नगर पालिका का कोई भी सदस्य नगर पालिका के प्रशासन से संबंधित विषयों पर कोई भी प्रश्न पूछ सकेगा जिसका उत्तर है वो नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा दिया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार जिसमें कोई भी सदस्य नगर पालिका के प्रशासन से संबंधित विषयों पर कोई भी प्रश्न पूछ सकेगा जिसका अध्यक्ष द्वारा लिखित उत्तर प्रश्न की प्राप्ति की तारीख के 15 दिवस के भीतर ये ध्यान रखना 15 दिनों के भीतर उत्तर है वो दिया जाएगा। यदि अध्यक्ष अगली जो आगामी साधारण बैठक में प्रश्न का उत्तर देने में विफल रहता है तो मौखिक उत्तर उसमें दिया जाएगा। तो यही है 2009 तो राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 जिसमें जो लिखित प्रश्न की प्राप्ति होने के तारीख के 15 दिवस के भीतर उत्तर दिया जाएगा और अगर अध्यक्ष आगामी साधारण बैठक में इस प्रश्न का उत्तर देने में विफल रहता है तो उस बैठक में उसका मौखिक उत्तर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका सामान क्रय और अनुबंध नियम 1974 के अनुसार निर्माण कार्यों की अवस्था में अनुमान कितनी प्रतियों में तैयार किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये 3 प्रतियों में तैयार होंगे, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान नगर पालिका सामान क्रय और अनुबंध नियम 1974 के नियम 15 के अनुसार निर्माण कार्यों की अवस्था अनुमान 3 प्रतियों में तैयार किए जाएंगे। एक प्रति उस तकनीकी अधिकारी के पास रखी जाएगी, दूसरी प्रति अगले उच्चतर तकनीकी अधिकारी को प्रेषित की जाएगी और मूल प्रति संबंधित बोर्ड को भेजी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार किसी नगरपालिका क्षेत्र में किसके द्वारा उसको औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने का अधिकार ऐसी कंडीशन में राज्यपाल के पास होता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 के अनुसार कोई भी नगरपालिका ऐसे नगरीय क्षेत्र या उससे के किसी भी भाग में गठित नहीं की जाएगी जिसे राज्यपाल अधिसूचना द्वारा औद्योगिक नगरी के रूप में विनिर्दिष्ट कर दे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 14 निम्नलिखित में से किसके संबंध में उल्लेख मिलता है। तो अध्याय 14 की अगर बात करें तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 14 में नगरपालिकाओं पर नियंत्रण के संबंध में उल्लेख मिलता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 14 के अंतर्गत धारा 309 से 327 तक नगर पालिकाओं पर नियंत्रण के बारे में उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के वर्तमान नगरपालिका संबंधी प्रावधानों के अनुसार नगरपालिका की सीमाओं के भीतर किसी मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए दोष सिद्धि पाए गए व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, तो उसे 2 माह से लेकर 6 माह तक का कारावास हो सकता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 241 के अनुसार कोई भी व्यक्ति नगरपालिका की सीमाओं के भीतर स्थापित परिनिर्मित की गई किसी मूर्ति को अगर नष्ट करता है या उसे कोई नुकसान पहुंचाता है तो ऐसी स्थिति में दोष सिद्धि पर उस व्यक्ति को 2 माह से लेकर 6 माह तक के कारावास या 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक के जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आपके लिए जो क्यूज आपके लिए पूछा गया है वह धारा 61 के अंतर्गत क्या प्रावधान है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की
धारा 61 में क्या दिया गया है, ये आपको कमेंट करके इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा दोस्तों EORO स्पेशल कोर्स है वो जीके सर्च इंजन एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर आपको जीके सर्च इंजन टाइप करना है, फिर इसे डाउनलोड करना है और उसमें आपको ये EORO स्पेशल राजस्थान वार्षिकांक, जी हाँ राजस्थान वार्षिकांक, ये बूस्टर नाम से आपको कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको 600 से ज़्यादा जो EORO से 300 से ज़्यादा EORO से रिलेटेड क्वेश्चन और 600 से ज़्यादा राजस्थान करंट अफेयर्स दोनों ही आपको व्याख्या सहित मिलेंगे। EORO शहरी क्षेत्रों की योजनाएं, इसके अलावा राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं, नीतियां, आयोग, बजट, आर्थिक समीक्षा, राजस्थान में कौन क्या है, मंत्रिमंडल, ये सब कुछ आपको 99 के स्पेशल कोर्स में मिल जाएगा। तो इसे आप ज़रूर लीजिएगा। इस कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, अदर इम्पॉर्टेंट फाइल्स में वो सारी जैसे बजट, आर्थिक समीक्षा, योजना, राजस्थान में कौन क्या है, मंत्रिमंडल, उनकी PDF आपको मिल जाएगी और EORO के 300 क्वेश्चन वो भी व्याख्या सहित आपको इसमें मिलेंगे। EORO योजना आप देख सकते हैं 2025 अपडेटेड है, ये पुरानी नहीं है, इसमें नवीनतम है, अपडेट करके लिखी गई है। इसके अलावा जनवरी से दिसंबर तक के राजस्थान करंट अफेयर्स की PDF आपको इसमें व्याख्या सहित मिलेगी। तो इसको आप ज़रूर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।